बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेटिक्स। आज का हमारा लेक्चर टेक्सोनोमिक रैंक्स पर है। लास्ट लेक्चर में हमने इससे पहले का जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था, एडवांटेजेस को डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन की। आज हम टेक्सोनोमिक रैंक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं एंड 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। तो इनको क्लासिफाई करना, इनको ग्रुप में डिवाइड करना बेसिकली टेक्सोनोमिक रैंक्स में किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो टेक्सोनोमिक रैंक होते हैं, ये एक साइंटिस्ट है कॉर्लिनियस, बॉटनिस्ट कॉर्लिनियस है। इसने सबसे पहले एक मेथड दिया था ऑर्गेनिज़म को ग्रुप में क्लासिफाई करने का। इसको कहते हैं जी टेक्सोनोमिक रैंक्स। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड एज टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सा, एंड टेक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब देखते हैं जी इसको, डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सबसे पहले किंगडम में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह फिर किंगडम में से कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल कर फाइलम में, फिर फाइलम से क्लास में, फिर क्लास से ऑर्डर में, ऑर्डर से फिर फैमिली में, और फैमिली से फिर जीनस में, और जीनस के बाद एक स्पीशीज़ बनती है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है। तो इन तमाम के तमाम ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्लास, फाइलम, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, बेसिकली ये रैंक्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो रैंक्स हैं ये 7 हैं। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था वो है जी कॉर्लिनियस। इसने टेक्सोनोमिक रैंक्स बनाए थे, 7 रैंक्स बनाए थे। और उनका नाम क्या रखा था इसने? पहले का नाम रखा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। उम्मीद है आपको ये टेक्सोनोमिक रैंक्स की समझ आ गई होगी। दोबारा अगर देखें तो टेक्सोनोमिक रैंक्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और हर एक ग्रुप का नाम जी एक रैंक है। और ये मिलाते हैं, जब इसको तमाम के तमाम ग्रुप्स को मिला देते हैं तो ये टेक्सोनोमिक रैंक कहलाता है। तो कॉर्लिनियस का हमने देख लिया। अब ये डोमेन क्या चीज़ है ये सबसे हम देखते हैं। कॉर्लिनियस ने 7 रैंक्स बनाए थे, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, कॉर्ल वोज एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इसने और इसके कॉलीग ने जैसे जैसे ही एडवांसमेंट आना शुरू हो गई, तो विद द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप इन साइंटिस्ट ने देखा, कॉर्ल वोज ने, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि मोनेरा के अंदर फिट नहीं हो सकते। अब मोनेरा क्या है? आपको ये बात पता है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो 5 किंगडम में रखा हुआ था। पहले का नाम था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई। अब किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कार्ल वोज ने जब विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, क्योंकि अभी आप 9th क्लास पढ़ रहे हैं तो जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पढ़ेंगे उसमें इन टेक्निक्स का जिक्र किया जाएगा, बट आपने यहाँ देखना है कि विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ डीएनए कंपैरिजन, आरएनए कंपैरिजन, इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे नहीं हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग है। अब वो कौन सी चेंजिंग है? जैसा कि कुछ उनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस भी हैं जो कि उनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, मतलब गर्म पानी के चश्मों में, ठंडे इलाकों में रहने के काबिल बनाती हैं, जहाँ पर आम बैक्टीरिया नहीं रह सकते। इसका मतलब है बैक्टीरिया 2 तरह के हो गए। तो अब उनको हमने कहाँ रखा हुआ था? स्टार्ट में उनको किंगडम मोनेरा में रखा हुआ था, लेकिन किंगडम मोनेरा के अंदर अब 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सेपरेट करना चाहिए। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट था कॉर्ल वोज, उसने एक नया एक जो है वो रैंक इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम रखा जी डोमेन। उसने कहा कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को अब हम 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर रखेंगे। जो पहले बैक्टीरिया इकट्ठे थे, आर्किया बैक्टीरिया, और दूसरे हमारे पास जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो इकट्ठे थे, और वो दोनों को हमने कहाँ रखा हुआ था जी? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो अब उसने कहा कि मोनेरा के अंदर 2 किस्म के बैक्टीरिया हैं, अब हम इनका अलग अलग डोमेन बना देते हैं।
इसी तरह जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनका भी अलग डोमेन बना देते हैं। तो इसने फिर एक नया टेक्स्ट, एक रैंक है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम इसने रखा जी डोमेन। अब डोमेन हाईएस्ट रैंक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को 3 मेजर डोमेन में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आर्किया है, जो मैंने बताया। आर्किया और बैक्टीरिया पहले कहाँ पे थे जी? मोनेरा के अंदर। यही वजह है कि ये तो फिर एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो फिर डोमेन बना दिए गए कि तमाम के तमाम जानदारों को 3 मेजर डोमेन में डिवाइड हम कर देते हैं। द फर्स्ट डोमेन इज़ आर्किया, सेकंड इज़ बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज़ हमारे पास जो है वो यूकैरिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ऐड किया गया जी 1977 में। हाईएस्ट रैंक है। दुनिया में जितनी भी ज़िंदगी है वो 3 ग्रुप में या 3 डोमेन में डिवाइड है। ये इस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब किंगडम क्या होता है? अब आप लोगों ने ये देखना है, डोमेन के बाद जो नई चीज़ आती है वो आती है किंगडम। अब मिसाल के तौर पर, अब ये जो हमारे पास किंगडम आर्किया में जो डोमेन आर्किया है, इसमें एक ही किंगडम है जिसका नाम है किंगडम बैक्टीरिया। और इसी किंगडम आर्किया, डोमेन आर्किया के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम है जिसका नाम है किंगडम आर्किया। इसी तरह डोमेन बैक्टीरिया के अंदर भी एक ही किंगडम है जिसका नाम है किंगडम बैक्टीरिया। और डोमेन यूकैरिया के अंदर 4 डिफरेंट किंगडम है जिनका नाम है किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये देखेंगे, डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, जो मैंने अभी बताया। दोबारा से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जो हमारे पास आर्किया का जो डोमेन है उसमें एक ही किंगडम है, ठीक है, और बैक्टीरिया का जो हमारे पास डोमेन है उसमें एक ही किंगडम है, लेकिन हमारे पास जो डोमेन यूकैरिया है उसमें 4 किंगडम है। तो डोमेन फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जिस तरह दोबारा देख लेते हैं, यूकैरिया में हमारे पास कितने जी किंगडम है? 4। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अब किंगडम को फर्दर डिवाइड किया जाता है फाइलम के अंदर। अब जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स और फंजाई, उसके लिए हम फाइलम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उसके लिए डिवीजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम फाइलम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के लिए डिवीजन का मतलब। तो किंगडम को फर्दर डिवाइड करते हैं रिलेटेड फाइला के अंदर। अभी हम इसको मिसाल से भी समझेंगे। क्लास, फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लास। ऑर्डर, क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फैमिली एंड फैमिली इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जीनस। ठीक है, तो यहां हम इसको लिखेंगे जी जीनस। इसको हमने रिलेटेड जीनस में, और जीनस को फर्दर डिवाइड किया जाता है स्पीशीज के अंदर। तो एक जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं। अब हम इसको मिसाल से समझते हैं। अब ये देखें जी, सबसे पहले हमारे पास आपकी बुक में भी मिसाल दी हुई है, लेकिन हम यहाँ से ना इसको लेकर चलते हैं जी। स्पीशीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास जीनस है, जीनस से देखते हैं। हमारे पास जीनस है सिट्रस। इस सिट्रस के अंदर 3 बड़ी स्पीशीज़ हैं, सिट्रस लेमन, सिट्रस साइनेंसिस एंड सिट्रस पैराडाइसिस। अब ये जो सिट्रस पैराडाइसी, सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस लेमन है, ये 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये एक ही जीनस से बिलोंग कर रही हैं, जिसका नाम है जीनस सिट्रस। अब ये सिट्रस लेमन जो है ये आम लेमन का नाम है। अब यहाँ देखें, यही हमने देखा था कि स्पीशीज़ जो जीनस होता है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्पीशीज़ के अंदर। तो मैंने ये देखा जी, ये जो जीनस था, जीनस सिट्रस था, ये फर्दर डिवाइड हो गया जी 3 डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। अब ये जो मोराया है ये भी एक जीनस है, लेकिन हम यहाँ इसका डिस्कस नहीं करेंगे। आपने ये कड़ी पत्ता देखा होगा, ये उस ट्री का जीनस है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये हमारे पास जो जीनस है ना, जीनस को हमने कहा था जो फैमिली होती है, फैमिली को फर्दर डिवाइड किया जाता है जीनस के अंदर। अब मेरे पास एक फैमिली है जिसका नाम है रूटेसियाई। अब ये जो रूटेसियाई है, इसको हमने 2 जीनस के अंदर डिवाइड किया है। एक का नाम है सिट्रस और एक का नाम है मोराया। तो ये सिट्रस एंड मोराया ये एक ही
ये दोनों जीनस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है रूटेसियाई। इट मीन्स दैट कि हमने फैमिली को फर्दर डिवाइड किया जीनस के अंदर। अब देखें जी, अब मेरे पास ये एक फैमिली और ये दूसरी फैमिली, ठीक है, जिसका नाम है मिलेसियाई। अब ये मिलेसियाई एंड रूटेसियाई, इन दोनों को क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटी थी तो हमने उसको एक ही ऑर्डर में रखा जिसका नाम है स्पिंडैलस। अब स्पिंडैलस और पॉलिनोमियल जो है इनमें सिमिलरिटी थी तो हमने क्या किया जी, इन दोनों को एक ही क्लास के अंदर रखा और उस क्लास का नाम है जी डाइकोटिलेडन। अब डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में कुछ सिमिलर थी तो हमने इनको एक ही डिवीजन में रख दिया जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, क्योंकि दोनों फ्लावरिंग प्लांट हैं। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मिलती थी तो हमने इसको कहाँ रख दिया जी, किंगडम प्लांटी में, और किंगडम प्लांटी जो है वो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से देखें, अगर हम यहाँ पर एक और मिसाल से समझते हैं जी, हमने कहा था ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास। तो यहाँ ऑर्डर देखते हैं जी, ये ऑर्डर हमारे पास है स्पिंडैलस। अब स्पिंडैलस को हमने दो में डिवाइड किया था, मैंने कहा था ना रिलेटेड में डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो हमने इन दोनों को किस में रख दिया, स्पिंडैलस में। ये दोनों रिलेटेड थे, हमने रख दिया डाइकोट में। ये दोनों रिलेटेड थे, हमने रख दिया एंजियोस्पर्म में। तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते रहते हैं तो ऊपर जाते हुए डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, सिमिलरिटी कम होती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो डाइवर्सिटी कम और सिमिलरिटी ज़्यादा होती है। और इन्हीं को एक एक जो हमारे पास डोमेन, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको हम कहते हैं टैक्सोनोमिक रैंक, और इसकी स्टडी को टैक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। और ये एक लैडर बनाता है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। ये एक इस तरह लग रहा है जिस तरह सीढ़ी है, तो सीढ़ी को हम कहते हैं जी टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। दोबारा एक बार देख लेते हैं जी। सबसे पहले कार्ल लिनियस ने टैक्सोनोमिक रैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था? ताकि जानदारों को क्लासीफाई कर सके। फिर हमने देखा कि जो 5 किंगडम क्लास 7 ये जो हमारे पास ये रैंक्स थे, ये इनमें जो है ये इसमें इशू आ रहा था। दर इशू कहाँ पर था कि जो हमारे पास किंगडम मोनेरा था उसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म मार गए थे। तो फिर जब कार्ल बोज ने कहा कि ये तो जो किंगडम मोनेरा है इसमें बैक्टीरिया 2 तरह के हैं, तो फिर इसने डोमेन बना दिया। आर्किया को अलग रख दिया, बैक्टीरिया को अलग रख दिया और यूकैरिया को अलग रख दिया। फिर ये किंगडम से पहले हमारे पास एक डोमेन ऐड हो गया। फिर हमने डोमेन को किंगडम में, किंगडम को फाइलम में, फाइलम को डिफरेंट क्लासेस में, क्लासेस को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली और फैमिली को जीनस और दैन फिर स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है और स्पीशीज़ की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, दे आर कॉल्ड स्पीशीज़। जिस तरह हम एक स्पीशीज़ हैं, कैट भी एक स्पीशीज़ है, डॉग की भी एक स्पीशीज़ है। तो ये आप लोगों का जो है वो लॉन्ग आ सकता है। उसके अलावा आप लोगों का शॉर्ट में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन किंगडम एंड फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर या फैमिली एंड जीनस में आ सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो दोबारा ये देख लीजिएगा, इन तीनों को हमने रखा सिट्रस में, इन दोनों को हमने रखा इसके अंदर रोटेसियाई के अंदर, और इन दोनों को हमने रखा स्पिंडैलिस में, और इन दोनों को हमने रखा डाइकोटिलेडन में। फिर इन दोनों में सिमिलरिटी थी तो हमने इसको इसमें रख दिया, इन दोनों में सिमिलरिटी थी तो हमने प्लांटी में रख दिया। तो इसको हम कहते हैं जी टैक्सोनोमिक रैंक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और बेल आइकन को दबाइएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।